प्रेम भाई, क्यों आमतौर पे बताया जाता है कि हिंदू समाज जो है एमआईएम की तरफ नहीं होती, आप लोग क्यों हैं? क्यों नहीं होते, वो अच्छे काम करते हैं। अभी वो बैंक का घोटाला वो हुआ था, कौन खड़ा था? इम्तियाज जलील साहब खड़े थे गरीबों के पीछे में। इम्तियाज जलील के सिवा कोई आवाज नहीं उठा सकता है। सामने जो है सामने आए बहुत अच्छी तरीके से पानी की पाइपलाइन लाए जी। पैठन से औरंगाबाद तक। और 1 महीने 1.5 महीने में जो है तो एक दिन आल को पानी होगा। एमआईएम की अच्छा, केवल मुस्लिम समाज के बीच एमआईएम की चर्चा है या सभी समाज के? सभी समाज की इसमें एमआईएम की चर्चा सब में जाती है। ये जी। इलेक्शन में आपको इंटरेस्ट नहीं है। इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं साहब ने वो करे थे नोट। पिछले बार जो इम्तियाज जलील साहब जीते थे उस समय वंचित बहुजन आघाड़ी साथ में था, इस बार अलग है, क्या कुछ उसका नुकसान हो सकता है? होगा, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, बाकी क्या है। इस बार कट सकती है डोर या फिर से उड़ेगी? फिर से उड़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर से उड़ेगी। जी। लोग प्रेम प्रेम भाई, क्या है चुनाव मुद्दा इस क्षेत्र का? क्षेत्र का मुद्दा अभी वो चुनाव का कुछ समझ नहीं आता मेरे को। कल वोट डालेंगे, किस मुद्दा के साथ डालेंगे? आपने इम्तियाज जलील साहब को। इम्तियाज जलील साहब को। नाम क्या बताया था आपने? प्रेम। प्रेम भाई, क्यों आमतौर पे बताया जाता है कि हिंदू समाज जो है एमआईएम की तरफ नहीं होती, आप लोग क्यों हैं? क्यों नहीं होते, वो अच्छे काम करते हैं। अभी वो बैंक का घोटाला वो हुआ था, कौन खड़ा था? इम्तियाज जलील साहब खड़े थे गरीबों के पीछे। अच्छा, गरीबों के पीछे इम्तियाज जलील साहब खड़े थे, इसलिए आप जात पात से ऊपर उठ करके इम्तियाज जलील साहब के पक्ष में हैं। हाँ जी। मैं गाड़ी कुछ पर लोगों भी देख सकते हैं। जी गाड़ी है जी। भाई साहब क्या नाम? वो कर दिया ना, मैं अलता हूँ। हो अल्तमश। हाँ। जी, क्या नाम हुआ भाई? शेख सलीम शेख सुल्तान। क्या है इस बार के चुनाव मुद्दा औरंगाबाद क्षेत्र का? कौन कौन सा काम हुआ पिछले 5 साल में और कौन कौन से नहीं हुए? काम तो ये पूरे रोड के हुए हुए जी। और पार्लियामेंट में इम्तियाज जलील के सिवा कोई आवाज नहीं उठा सकता है। इम्तियाज जलील साहब बेहतर आवाज उठाते हाँ, हैं। आवाज उठा सकते हैं। सेना ने भी काम करी, आज तक आवाज नहीं उठाई। ना दलित के आवाज से उठाई, ना पिछड़े वर्ग के आवाज से उठाई, ना मराठों के आवाज से उठाई। और हाँ, मराठों के आवाज से जो आवाज उठाया इम्तियाज जलील साहब ने, हमारे को वो भी अच्छा लगा। मुसलमानों के आवाज से वो भी अच्छा है। और जितने भी उन्होंने आवाज उठाए हुए, औरंगाबाद के आवाज से आवाज उठाए और डेवलपमेंट के आवाज से आवाज उठाए। और पढ़ा लिखा होना हमारे को, पढ़ा लिखा होना। हाँ। जो पढ़ा लिखा रहेगा वही गरज सकता है, वही दहाड़ सकता है पार्लियामेंट में। ये बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। वही बात कर रहे हैं। आप हमको ये बताइए कि 5 साल के कामकाज को, जिसमें थोड़े दिन कोरोना ने खा गया, 5 नंबर में से कितने अंक देंगे? अरे पूरे देंगे हम तो, 100 दे देंगे भाई उनके हाथ से। 100 दे देंगे। चलिए, क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद गौस कुरैशी। क्या है चुनाव मुद्दा औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के? आप लोग बुजुर्ग हैं, ज्यादा दिनों से चुनाव को देखा है, कई नेता बनाया, कई गिराया, हम लोग सीख रहे हैं। सही है। क्या है चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा ऐसा है जी कि अभी एक काम करने वाला आदमी होना, जी पढ़ा लिखा होना, जी समझे, और यंग होना, तो काम वो आगे धका सकता। अगर ज़ईफ होने के बाद में उसको कोई कला रहती नहीं। हमने 30 साल खरे साहब को लेके देखे, लेकिन उन लोग कुछ भी काम नहीं करे। खरे साहब भी अब ईदगाह घूमने लगे हैं, ईदगाह में आते थे। अच्छा, उसमें कैसा है कि जैसा कि परिवर्तन यह है कि इम्तियाज साहब ने जो है सामने आए बहुत अच्छी तरीके से पानी की पाइपलाइन लाए जी। पैठन से औरंगाबाद तक। और 1 महीने 1.5 महीने में जो है तो एक दिन आल को पानी होगा। और जो लोगों का जो काम करे, जो लोगों ने जो बैंक में पैसा लेके भाग गए थे, इनका सामने पैसा निकाल के दिए होंगे जी, समझे। और उसके बाद मिले नहीं है, अभी मिलने का उम्मीद है। मिल गए आधे मिले, आधे मिलना मिल भी गए, मिल गए पैसे। चलिए, ये खबर हम तक अच्छा, नहीं। ये जो है बहुत लोगों ने क्या करे, जो धंगा समाज जो है, जो हर समाज ने उनको पाठिंबा दी थी। जी। क्यों दिए? कि वो हर किसी का काम करने वाले हैं, इनके पास जाति वर्ग है नहीं जी। और एक अच्छा पढ़ा लिखा है, युवा है, से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं। पार्टी में मुस्लिमीन जुड़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम के लिए काम कर रहे हैं। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई पार्टी में कुछ नहीं जी। समझे, सब पार्टी अपना अपना काम करते क्या हैं। लगता है ओवरऑल 4 तारीख को औरंगाबाद के आसमान में पतंग नजर आएगी? नजर आएंगे, 100% नजर आएंगे। कितने सीट जीतने जा रही है इस बार एमआईएम? एमआईएम एक 2 सीट रहती है उसकी जी। किशनगंज में भी मजबूत स्थिति में है। किशनगंज, बिहार के किशनगंज और शिवहर में भी मजबूत स्थिति में है। चलिए, उधर का तो खैर एरिया नहीं है अपने को जी। औरंगाबाद हैदराबाद का एरिया है जी ये 2 सीट हमारी पक्की है। जी। क्या नाम हुआ चाचा आपका? बरकत खान। बरकत खान साहब, क्या है चुनाव मुद्दा यहाँ के?
बस एमआईएम ही है। एमआईएम ही है। कल मतलब पूरे जोश और खरोश के साथ एमआईएम का ही वोट जाना है। अच्छा, बंटवारा भी है क्या कुछ? क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी पिछले बार साथ में थी, इस बार अलग है और उनके कैंडिडेट भी मुस्लिम है अफसर का, तो कहीं बंटवारा तो नहीं हो सकता है ना वोट में? वोट में बंटवारा नहीं होगी। अगेंस्ट में कौन नजर आएंगे? नजदीकी उम्मीदवार कौन रहेंगे? इम्तियाज जलील साहब अगर जीतते हैं तो पीछे कौन करेंगे? किनसे मुकाबला होगी? खैरे साहब से मुकाबला होने की संभावना है। भाई साहब, क्या नाम हुआ? मोहसिन सैयद। क्या है इस बार के औरंगाबाद के चुनाव मुद्दा? यहाँ पे आते होंगे लोग, बात बताते होंगे, चर्चा होती होगी। एमआईएम की चर्चा ज्यादा है। एमआईएम की? अच्छा, केवल मुस्लिम समाज के बीच एमआईएम की चर्चा है या सभी समाज के? सभी समाज की इसमें एमआईएम की चर्चा सब में जाती है। आमतौर पे कहा जाता है कि एमआईएम को मुस्लिम की वोट मिलती है। औरंगाबाद में एक महापरिवर्तन हो गया था पिछले बार भी, तो पिछले बार समझ में आता वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ थी एमआईएम, इस बार मिलने जा रहा है, किस वजह से? इस बार ये काम अच्छी करे और ये अपने इसका जेबी वालों का, इनका सबका सपोर्ट है एमआईएम को। काम के बिना पर इस बार जो है काम के बिना पर मौका मिल रहा है। मौका मिलेगा। चलिए किसी और भाई से, भाई लोग ये हमारी क्या नाम हुआ भाई? इमरान खान निजामी। क्या है, पतंग ही या कुछ और मुद्दा आपके ये सब फजूल की बात है। जी, ये इलेक्शन में हमारे को इंटरेस्ट नहीं है। इलेक्शन में इंटरेस्ट ही नहीं है। देखिए, हम और आप अगर इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना, तो ये जो कोई भी डेवलपमेंट का काम होता है ना, उनका हिस्सेदार होता है जो जो वोट किया है। क्योंकि आप अगर अच्छे लोग को चुनेंगे तो अच्छा डेवलपमेंट होगा, बुरे लोगों को चुनेंगे तो आपके एरिया का डेवलपमेंट नहीं होगा। और लगता है कि हमको कुछ नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हिस्सेदार हम होते हैं, कुछ ना कुछ उनके हिस्सेदार हम होते हैं, इसलिए लेना चाहिए। कल जो वोट करेंगे कुछ तो सोचेंगे जहन में कि क्यों करना है वोट। सवेरे का सवेरे देखेंगे, अल्लाह का है। सवेरे का सवेरे देखेंगे। आमतौर पे नौजवानों से मिला, पतंग उड़ाने की बात कर रही है, आपके हिसाब से क्या कुछ लग रहा है? देखो, मेरा वोट है, मैं अपना जवाब दे सकता, लोगों का नहीं दे सकता। नहीं, यहाँ पे मैंने बात किया लोगों से, वो मैं बोल रहा हूँ। मेरा मतदान के हद तक बात कर सकता हूँ, लोगों का जी बरोबर है। हाँ, तो क्या लगता है आपके हिसाब से इम्तियाज जलील के काम काज अच्छे रहे या उनके काम काज से खुश नहीं? ठीक, अच्छा आदमी है ना। अच्छा आदमी है। हाँ। उनके काम काज से खुश है। हाँ। खरे साहब का काम काज कैसा लगा था पिछले 25 साल में? वो भी ठीक है। वो भी ठीक। हाँ। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं इस बार खैरे साहब, पिछले बार एनडीए के थे, तो क्या लगता है कि मुस्लिम समाज बट के खैरे साहब के साथ भी जा सकते हैं क्या? हो सकता है। हो सकता है कि जा सकते हैं। क्या नाम है? शेख शुएब। यही के औरंगाबाद के रहने वाले हैं। प्रॉपर औरंगाबाद। क्या है इस बार का चुनाव मुद्दा? अब कल वोटिंग होनी है। इस बार का चुनाव का मुद्दा है कि इम्तियाज जलील साहब। नहीं, वो तो कैंडिडेट हुए। हाँ। किस मुद्दे के साथ? क्यों इम्तियाज जलील ही क्यों? इम्तियाज जलील ये वजह से कि उन्होंने औरंगाबाद शहर में बहुत काम करे हमारे, जी, हर किसी के साथ क्या कुछ खड़े काम हैं। किया है? ये रास्ते बना रहे, वो बना रहे, बहुत से ऐसे काम है कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतने काम है। अच्छा, एक यहाँ पे आदर्श स्कैम घोटाला की बात आई थी, वो क्या मुद्दा है क्या यहाँ के लोग? हाँ, इम्तियाज जलील साहब ने वो करे थे ना। पिछले बार जो इम्तियाज जलील साहब जीते थे उस समय वंचित बहुजन आघाड़ी साथ में था। हाँ। इस बार अलग है, क्या कुछ उसका नुकसान हो सकता है? होगा, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, बाकी क्या है। फिर ओवरऑल जीत रहे इम्तियाज जलील साहब। क्या चुनाव चिन्ह है इम्तियाज जलील का? हाँ? इम्तियाज जलील का चुनाव चिन्ह क्या है? पतंग। पतंग। किधर के रहने वाले? हम यहाँ के नहीं है, बिहार के। बिहार के रहने वाले हैं। चलिए किसी और भाई से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? बोलो राजू। क्या है इस बार का चुनाव मुद्दा? कल वोट डालना है आप लोगों को। चुनाव मुद्दा अभी तो बहुत बता नहीं सकते, ऐसा है। जी, पूरा टफ का है सब खेल, टफ है। टफ है सब। कौन आएगा कौन नहीं बता नहीं सकते। पिछले 5 साल में कुछ काम वाम किए इम्तियाज जलील साहब यहाँ पे? काम तो बहुत किए, काम अच्छे किए। क्या लगता है इस बार हावी रहेंगे या प्रस्त हो जाएंगे? अभी वो नहीं बता सकते, कौन आएगा वो नहीं बता सकते। कौन आएगा? ये जो गठबंधन हुआ है इंडिया अलायंस, इनका कुछ इफेक्ट रहेगा क्या? नहीं, सभी एक जगह आ गए। उनका कोई इफेक्ट नहीं यहाँ पर। अच्छा, क्या लगता है अगर इम्तियाज जलील साहब आते भी हैं तो फाइट में कौन रहेगा उनके साथ? टक्कर में जो है कौन नजर आने वाला? संदीपान बुमरे। संदीपान बुमरे। बुमरे मतलब शिवसेना के जो गुट चले गए शिंदे साहब के साथ, वो शिंदे गुट के, वो जो है टक्कर में होंगे। चंद्रकांत खैरे साहब 25 साल से रहे लगातार इससे पहले,
तो उनका नहीं है ज्यादा? नहीं ज़्यादा कुछ भी नहीं। चलिए मैं कुछ और भाई से बात करता हूँ। क्या नाम हुआ भाई? अब्दुल गफ्फार। गफ्फार भाई, क्या है कल वोट होना है, किस हाँ। मुद्दे के साथ वोटिंग होगी? मुद्दा तो मेन यहाँ का पानी का है। जी। पानी जो है तो 10 से 12 दिन में एक बार आता है, जी। और सड़क का मुद्दा है, जैसा कचरे का मुद्दा है, और बाकी यहाँ पे इम्तियाज जलील साहब कहते हैं बहुत काम किए हैं क्षेत्र में, वादे कर रहे हैं, मतलब उनका दावा है ऐसा। पानी पे काम नहीं हुआ क्या कुछ? पानी पे तो काम नहीं हुआ कुछ भी। इम्तियाज जलील साहब ने आदर्श घोटाले का उठाए थे, जी। और बाकी जो है तो पानी का कुछ काम हुआ नहीं यहाँ पर। जैसा जो भी यहाँ पे पानी का समस्या या सड़क का, जी। जैसा अपने जो एरिया है वो उधर का एरिया, क्या उम्मीद है कि आगे अगर जीतते हैं तो ये पानी की समस्या समाप्त अभी हो वादे पाएगी? तो सब करते हैं, जी। अब वो वादा कब तक चलता है उसका कुछ आइडिया नहीं है। ओवरऑल क्या लग रहा है? अभी वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से हमारे अफसर खान खड़े हुए अफसर हैं, खान जो हैं। उन्होंने तो बहुत सारे मुद्दे उठाए हुए हैं, जी। और हमारे एरिया में काम भी बहुत करे हुए उन्होंने। अभी आगे देखते हैं कि वो अफसर खान एमएलए में लड़े थे, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, इस समय चांसेस हैं क्या उनके? चांसेस है अभी, क्योंकि अभी दलित और मुस्लिम भी उनके साथ में है, अच्छा, इस वजह से चांसेस हैं। चांसेस है। अच्छा, इनका इम्तियाज जलील जो है, इनका क्या लग रहा है, कितने परसेंट चांसेस हो सकते इनके है चांसेस, 80% चांसेस है इनके। हैं? और उनके अलावा पिछले बार जो फाइट दिया था उसमें चंद्रकांत खैरे साहब और एक निर्दलीय जादव साहब ने टक्कर दिया था। हाँ। जादव साहब फिर से निर्दलीय हैं, क्या लगता है कि वो लोग भी उसी रेशियो में वोट ले पाएंगे जिस नहीं रेशियो में अभी पिछले बार? नहीं, अभी नहीं। इस बार उतना माहौल बदला है। माहौल बदला है अभी। ओवरऑल और पतंग के लिए क्या बोल सकते हैं? पतंग के उड़ सकती है चांसेस क्या इस बार है, औरंगाबाद लेकिन अभी के? टक्कर देने के लिए अफसर खान आए हुए हैं, और जी। उनके काम भी बहुत है। मार्केट उनका जो है तो उनके पास इतना गट्स है कि काम ला सकते हैं वो। चलिए जी, भाई साहब आइए, क्या नाम हुआ? इमरान इमरान भाई, क्या है चुनाव मुद्दा औरंगाबाद का? चुनाव मुद्दा तो अभी फिलहाल में बता नहीं सकते। जी। वोटिंग करने के बाद, रिजल्ट आने के बाद बता सकते हैं क्या होने वाला है। तो क्या लग रहा है, पिछले बार तो आप लोगों ने पतंग उड़ा लिया था, जी जी, इस बार कट सकती है डोर या फिर से उड़ेगी? फिर से उड़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर जी, से जी, उड़ेगी। जी। क्यों लग रहा है, लोग क्यों पतंग के साथ दीवाने हैं? आमतौर पे जो दूसरे जगह मैं जाता हूँ, किशनगंज जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र बिहार के, वहाँ भी थोड़ा सा बंटवारा दिखता है मुस्लिम समाज के वोट में, लेकिन यहाँ पे ऐसा हमको देखने को नहीं मिल रहा है। क्या कुछ वजह है? क्योंकि यहाँ पर काम जो है हमारे खाजर साहब ने बहुत किए है। जी। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा काम हुआ नहीं, यार काम तुम अपना करो ना, उनके भरोसे पर मत रहो। अपना काम जो तो अल्लाह के भरोसे पर छोड़ दो। जी। ये बोलते हमारे इसने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया, एमपी ने काम नहीं किया, खासदार ने काम नहीं किया, आमदार ने काम काम नहीं के किया। बिना पे आप लोग वोट देने जा रहे हैं इस बार, काम के बिना पर नहीं क्या लगता है मुस्लिम समाज के अलावा दूसरे समाज का भी वोट आएगा या केवल मुस्लिम ही रह जाएंगे? दिया। बता नहीं सकते, अभी रिजल्ट आने के बाद क्या हो सकता है। कुछ चांसेस हैं दूसरे के भी? मुश्किल है, सिवाय पतंग। टक्कर में कौन रहेगा? टक्कर में मुकाबला खैरे किससे साहब, होगा? खैरे साहब। मुकाबला खैरे साहब खैरे साहब रहेंगे। से रहेगी। खैरे साहब जो है शिवसेना के कैंडिडेट हैं, लगातार 25 साल से यहाँ के सांसद रहे हैं। तो तमाम तर लोगों से मैंने बातचीत की, आपको पूरा बातचीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह कोशिश, यह छोटा सा मेहनत अगर पसंद आता हो तो इस भाई को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है घंटी के बटन को दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब किसी दूसरे जगह से पब्लिक ओपिनियन के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।